गोरखपुर में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरे गांव को गम और गुस्से में डुबो दिया। आखिर 2 साल की मासूम सृष्टि की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या गांव के बीच से गुजर रहे भारी वाहनों पर पहले रोक लगाई जा सकती थी? और आखिर क्यों घंटों तक सड़क पर जाम लगाकर ग्रामीण प्रशासन से जवाब मांगते रहे? आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। यह मामला गोरखपुर के बेलीपर थाना क्षेत्र के कसिहार मलाव मार्ग स्थित मलाव चौराहे का है। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे गाँव के अंदर से एक बालू खाली कर लौट रहा ट्रक गुजर रहा था। उसी दौरान घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम सृष्टि अचानक ट्रक की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक का पहिया बच्ची के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़े। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मासूम सृष्टि अपने माता पिता की 3 बेटियों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन आरुषि 5 साल की है, जबकि मझली बहन आकृति 3 साल की है। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी की मौत से माता पिता का रो रो के बुरा हाल है और वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भी फूट पड़ा। ग्राम प्रधान मुकुंद नारायण सेवक पांडे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर कसिहार मलाव मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और गाँव के भीतर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। सूचना मिलने पर बेलीपर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालात को देखते हुए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी बांसगांव मलखान सिंह और क्षेत्राधिकारी बांसगांव अनुज कुमार सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं मौके पर नहीं आएंगे और उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होगा, तब तक वे जाम को समाप्त नहीं करेंगे। इसी वजह से देर शाम तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को नियंत्रित रखने के लिए बांसगांव थाने से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी मलखान सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बुधवार को पोस्टमार्टम से पहले ही भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे। साथ ही ग्रामीणों की अन्य मांगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। इसके बावजूद देर शाम तक ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे रहे और जाम समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चालक को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर गांव के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या गाँव के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से नियंत्रण होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।